जो रिफ्लेक्शन है, उन सभी चीजों को हम हल करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले बेसिक में हम बात करते हैं। बेसिक में क्या बात कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो है वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले वास्तविक संख्या के जिन जिन चीजों का आप लोग को जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आप लोगों को जरूरत पड़ी, किस किन चीजों का आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, तो वास्तविक संख्या में आप लोगों को सबसे पहला जो बात है उसमें आप लोगों को कुछ डिफाइन की जरूरत पड़ेगी उस चैप्टर में। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है तो उसके लिए आप सबसे पहले आप जानेंगे क्या, सो डिवाइड को किस तरह से चेक किया जाता है। उसके बाद उसमें आ जाते हैं गुणनखंड के बारे में, तो अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इन सभी चीजों का जानकारी आप लोगों को मिलेगा। अभी सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहले बेसिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का। बेसिक है आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स। किस चीज का? मैथमेटिक्स का। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ डिफाइन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब मैथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ को जो पढ़ रहे हैं तो उसकी भी सबसे छोटी कुछ ना कुछ तो होगी ना। जैसे कहाँ से स्टार्टअप करते हैं, अपने लोग का बचपन का समय गुजरा तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे क्या, काउंटिंग, जिसको हम लोग गिनती कहते हैं। जैसे अपने लोग के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, उसी तरह से मैथ की भी कुछ होगी। तो सबसे पहले मैथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैथ को हिंदी में क्या कहते हैं? गणित। क्या कहते हैं? गणित। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक चीज को। सबसे बेसिक चीज को इसमें हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम डिजिट्स क्या है, किसको कहते हैं और कितने हैं, इन सब चीजों पर चर्चा कर ले थोड़ा सा। तो डिजिट हम उनको कहते हैं जो मैथ की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शॉर्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे गणित की सबसे छोटी इकाई को हम अंक कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिजिट। तो चलिए अंक किसको कहेंगे? तो अंक कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक को हम अंक कहते हैं। ये मैथ की सबसे छोटी इकाई है। अगर आप लोगों से कोई पूछ दिया क्या कि गणित अर्थात मैथ का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप लोग अंक कहेंगे, बोलेंगे अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 10। कौन कौन सब है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से लेके 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 और 9। तो चलिए अब हम अंक के बाद नंबर पा जाते हैं, जिसको हम संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नंबर। नंबर किसको कहेंगे? देखिए 2 अंकों का मिलना उसी को हम नंबर कहेंगे अर्थात संख्या कहेंगे। 2 अंकों के आपस 2 या 2 से अधिक कितने भी अंक मिल सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। तो देखिए जैसे 1 और 2 मिला दिए 12, 1 और 2 मिला दिए क्या बन गया? 12, 2 और 5 मिला दिए क्या बन गया? 25, 3 और 6 मिला दिए क्या बन गया? 36। इसी तरह से 3, 0, 0, 8 मिला दिए 3008 हो गया। इसी तरह से 4, 2, 1, 6, 4216 हो गया। इस तरह से बढ़ता जाएगा, इट इज ऐसा इत्यादि। कहने का मतलब नंबर का कोई अंत नहीं है, बहुत सारा नंबर है, सैकड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों, हम उतना गिन नहीं सकते हैं। चलिए अंक समझे, संख्या समझे। अब संख्या में भी बहुत सारा फॉर्मेट आ जाता है। संख्या में कौन कौन सा आ जाता है? तो हम किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहिए, या आप लोग एक और सुने होंगे प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम लोग नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? हम लोग बचपन से तो पढ़ते आए हैं ना नेचुरल नंबर। क्या बाबू गिनती लिखो 1, 2, 3, 4 हम लोग पढ़ते थे, 1 से स्टार्ट करते थे। उसी तरह से इसमें भी कहेंगे गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वेरी सिंपल, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग का जो भी नंबर है,
काउंटिंग का जितना भी नंबर है सब हमको आ जाएगा किसमें, प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन सब आएगा, तो कहां से करते हैं गिनती, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी अनंत है, इसका भी कोई गिनना नहीं है, कोई गिना नहीं है अभी तक। ये बहुत सारा आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा, ये गिनती का कभी अंत ही नहीं है। इसको हम डिफाइन में क्या लिख सकते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग्स नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो चलिए अब हम इसके बाद जो भी आते हैं हम लोग को, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, आभास संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, इन सब चीजों